जल शक्ति विभाग में ठेके पर नहीं होगी भर्ती, भरेंगे 4,852 पद। 4 घंटे चली मैराथन बैठक में फैसला। पैसे का भुगतान न करने पर शिक्षा निदेशक का रोका वेतन। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा निदेशक शिमला का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2024 को कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया था। उस आदेश में प्रतिवादी राज्य सरकार को सहायता अनुदान यानी कि ग्रांट इन एड का भुगतान 8 हफ्ते में करने का आदेश दिया गया था। अंतिम फैसला आने के बावजूद अब तक आदेश का पालन नहीं किया गया। यह मामला वर्ष 2014 से लंबित है और उच्च वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों का है। याचिकाकर्ता ने बताया कि आदेश लागू करवाने के लिए उन्होंने 2 निष्पादन याचिकाएं भी दायर की थी। इसके बावजूद राज्य सरकार और संबंधित विभाग ने आदेश को लागू करने में टालमटोल की। इसके बाद हाईकोर्ट ने अब अवमानना मामले में शिक्षा निदेशक शिमला का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं। वित्तीय लाभ न मिलने से पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति निराश, सरकार से जल्द राहत देने की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर और संयोजक घनश्याम शर्मा ने आह्वान किया है कि 29 सितंबर को मांगों के बारे विचार न करने पर भी अब सड़कों पर उतरने की रणनीति बनाई जाएगी। समिति के जिला के संयोजक रविंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक में 17 अक्टूबर को प्रदेश के हर जिला में आयोजित की जाने वाली विशाल रैलियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जोधामल सराय में सोमवार को होने वाली बैठक में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में तथा संयोजक घनश्याम शर्मा भी इस बैठक में भाग लेंगे। पेंशनर्स की मुख्य मांगे 1/1/2016 से 31/1/2022 तक के पेंशनर्स को संशोधित ग्रेच्युटी कम्यूटेशन व लीव एनकैशमेंट अभी तक नहीं दी गई है। सरकार इन चिरलंबित देनदारियों को शीघ्र जारी करने, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, गत 5 वर्षों से चिकित्सा भत्ते बिलों का कोई भुगतान नहीं हो रहा है व हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। इस माह की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। वहीं पर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि सीएम के लंदन से वापस लौटते ही पेंशनर्स की पेंशन जारी कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे मैराथन बैठक में फैसला लिया गया है कि जल शक्ति विभाग में 4,852 पदों पर भर्ती होगी। बैठक में पंप ऑपरेटर, पैरा पंप और पैरा फिटर के 1726 पदों को भरने को मंजूरी भी दी गई है। जल शक्ति विभाग में 4,852 पदों पर भर्ती होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे चली मैराथन बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस मामले को आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। बैठक में पंप ऑपरेटर, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के 726 पदों को भरने को मंजूरी भी दी गई है। विभाग में आउटसोर्स पर चल रहे 4,136 पदों को भी विभागीय स्तर पर भरने का फैसला लिया गया है। अभी सरकार ठेकेदारों को 98 करोड़ रुपए दे रही है। विभाग के स्तर पर इन पदों को भरने से 25 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। वहीं जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 111, जेई के 100, करुणामूलक आधार पर 505 और हाइड्रोलॉजिस्ट के पदों को भी भरा जाना है। करुणामूलक आधार पर 86 पदों को भरा गया है। 505 पदों को भरने के लिए आश्रितों के दस्तावेज सही पाए गए हैं। इन पदों को भरने के लिए कैबिनेट के लिए एजेंडा तैयार किया गया है। इसके अलावा अब जल रक्षकों को 8 साल बाद पंप अटेंडेंट बनाया जाएगा। पहले 12 साल बाद इन्हें पंप अटेंडेंट बनाया जा रहा था। सरकार ने 3,486 में से 1,346 जल रक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाया है। शेष बचे जल रक्षकों को भी पंप अटेंडेंट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पंप पैराफिटर को सम्मानजनक वेतन मिलेगा। अभी इन्हें हर माह 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। इन्हें भी सरकार सम्मानजनक वेतन देना चाहती है। इस मामले को कैबिनेट में ले जाने के लिए एजेंडा तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते जल शक्ति विभाग को 1476 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस साल आपदा में पानी की 7,000 स्कीमों को नुकसान हुआ है। केंद्र और हिमाचल सरकार से स्कीमों को दुरुस्त कराने के लिए पैसा मांगा जाएगा।
मंडी, सराज, धर्मपुर में 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अभी लोगों को पीने के लिए पानी दिया गया है। सिंचाई की स्कीमों को बहाल करने के लिए जल शक्ति विभाग को पैसा चाहिए। ठेके पर दी गई पानी की स्कीमों को वापस लेने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से अभी तक हिमाचल को 1227 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। ठेकेदारों की पेमेंट लंबित है। HRTC पेंशनर्स को जल्द मिलेगी पेंशन, बोले डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC के पेंशनर्स को जल्द पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल लौटते ही फाइल को मंजूरी दी जाएगी। HRTC कर्मचारी और पेंशनरों को हर महीने वेतन दिया जा रहा है, लेकिन तारीख आगे पीछे हो रही है। उन्होंने कहा कि HRTC के 96 रूट घाटे में है। मानसून के चलते निगम की बसें खड़ी रही, इससे भी निगम को घाटा हुआ है। राजनीतिक एजेंडा ना बनाए आपदा को। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा आपदा को राजनीतिक एजेंडा बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ये पैसा हिमाचल को एक मुश्त मिलना चाहिए। अभी तक केंद्र से हिमाचल को राहत नहीं मिली है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।